राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज मैं यहां पर आपको तीन ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तीन ऐसे अलग अलग स्प्रे बताऊंगा कि इन तीनों में से किसी भी एक स्प्रे का यदि आप अपनी किसी भी फसल के अंदर उपयोग करते हैं तो आपकी फसल किसी भी कारण से यदि पीली पड़ रही है तो वो पीली पड़ना बिल्कुल ही बंद कर देगी। यदि किसी कारणवश आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, फसल बिल्कुल दब सी गई है, बिल्कुल मर सी गई है, फसल बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं ले रही है, तो इन तीनों में से किसी भी एक स्प्रे का आपको उपयोग करना है। आपकी फसल मात्र 4 से लेकर 5 दिन के अंदर अच्छी तरीके से बढ़वार करना शुरू कर देगी, अच्छी तरीके से उसके ऊपर हरापन आना शुरू हो जाएगा। तीसरा किसान भाइयों, यदि आपकी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी चल रही है, आपने काफी लंबी समय से अपने खेत के अंदर जो गोबर की हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उसका उपयोग भी लंबे समय से नहीं किया है, कुल मिलाकर के कहना यह है कि आपकी फसल किसी भी कारण से पीली पड़ रही हो, बढ़वार ना कर रही हो, उसके ऊपर फल और फूलों की संख्या कम आ रही हो, टिल्डिंग फसल अच्छी तरीके से ना कर रही हो, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ ना कर रही हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। जो तीन कॉम्बिनेशन में आपके लिए लेकर आया हूं, इन तीनों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का उपयोग आपको अपनी फसल के अंदर करना है। बहुत ही शानदार वाले और अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन स्प्रे को करने से पहले आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी अनिवार्य है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो दुनिया का कोई भी खाद आप डाल दीजिए या कोई भी स्प्रे आप कर लीजिए, वो अच्छी पैदावार आपको निकाल करके नहीं दे पाएगा। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो बहुत ही शानदार वाले कॉम्बिनेशन है, तीनों में से किसी भी एक का आपको उपयोग कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जो हमारी फसल पीली पड़ती है तो पीली पड़ने के फसल के कई सारे मुख्य कारण हो सकते हैं। सही मात्रा में हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का जो है उपलब्धता का ना होना, यानी कि हमारी मिट्टी के अंदर सही मात्रा में यदि पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारी फसल पीली पड़ सकती है। दूसरा, यूरिया की कमी का होना, या फिर किसान भाइयों लगातार अपनी फसल के अंदर पानी का बार बार देना, या फिर हमारी फसल के अंदर जिंक हो, सल्फर हो, या फिर अन्य जो हमारे खाद होते हैं उनकी कमी होने के कारण भी हमारी फसल जो है किसान भाइयों पीली पड़ सकती है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि हमारी फसल के अंदर यदि कीटों का अटैक पहले चला था या फिर फंगस का अटैक चला था, तो उसके बाद जब हमारी फसल के ऊपर से कीटों का अटैक हट जाता है, फंगस का अटैक हट जाता है, उसके बाद भी कभी कभी हमारी फसल पीली पड़ जाती है। तो किसी भी कारण से ये दिक्कतें आई हो, आप अपनी फसल की अच्छी तरीके से ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो हम कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं, पहले कॉम्बिनेशन के अंदर आपको 3 स्प्रे लेने हैं और इन तीनों को एक साथ आपको मिक्स कर लेना है। जो भी डोज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, ये डोज जो है किसान भाइयों 20 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। यानी कि ध्यान रखें, अगर आपके पास 20 लीटर वाला पंप है उसी की ये डोज मैं आपको बता रहा हूं, और यदि 15 लीटर वाला पंप है तो थोड़ी सी मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है, पहले कॉम्बिनेशन में किसान भाइयों हमने लिया है एनपीके 30-10-10, जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन की मात्रा 30% देखने को मिलती है, फास्फोरस की मात्रा 10% देखने को मिलती है, और पोटास की मात्रा भी किसान भाइयों इसके अंदर आपको 10% देखने को मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का ये मिक्सचर किसान भाइयों है, क्योंकि फसल की जो हमारे शुरुआती दिन होते हैं उस समय पर हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की पड़ती है, साथ साथ फास्फोरस और पोटास भी चाहिए, जिसकी उपलब्धता इस स्प्रे के अंदर आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपकी फसल के ऊपर ग्रोथ करने में, पीलेपन से हरेपन की तरफ लाने में और आपकी फसल की बढ़वार को करने में बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट ये निकाल करके देगा। इसके साथ में जो आपको दूसरा स्प्रे लेना है, वो दूसरा स्प्रे लेना है किसान भाइयों गोदरेज। गोदरेज एक बहुत ही शानदार वाला आपका किसान भाइयों ग्रोथ प्रमोटर है। यदि इसका हम उपयोग कर लेते हैं तो ये भी हमारी फसल की ग्रोथ करवाने में, फसल को पीलेपन से हरेपन की तरफ लाने में, फसल की टिल्डरिंग बढ़ाने में बहुत ही शानदार वाले यहाँ पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा उपयोग करना है गोदरेज का। अब बात करते हैं तीसरे स्प्रे की, कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने तीसरा स्प्रे कौन सा लिया है। तो यहां पर जो हमने तीसरा कॉम्बिनेशन लिया है वो लिया है किसान भाइयों चिलेटेड फेरस का। तो आप यहां पर चिलेटेड फेरस भी ले सकते हैं। चिलेटेड फेरस के जो यहां पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो बहुत ही कमाल के और बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट चिलेटेड फेरस यहां पर निकाल करके देगा। ध्यान दें कि नॉर्मली फेरस आपको नहीं लेना है, चिलेटेड फेरस ही लेंगे, क्योंकि चिलेटेड होने की वजह से इनका जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में फटेगा नहीं और बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। इन तीनों की डोज मैं आपको बता देता हूं, डोज भी आप अच्छी तरीके से नोट
कर लीजिए। जो हम ले रहे हैं एनपीके 30-10-10, इसकी मात्रा 20 लीटर पानी के अंदर आपको 60 ग्राम लेनी है, यानी कि 60 ग्राम की मात्रा 20 लीटर पानी के लिए पर्याप्त रहेगी। या फिर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 लीटर पानी के अंदर आपको लगभग 3 ml की मात्रा हम ले रहे हैं, 3 ग्राम की मात्रा हम ले रहे हैं। तो 1 लीटर के अंदर यदि आप 3 ग्राम के हिसाब से डालेंगे तो भी इसका कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से बन जाता है। बात कर लेते हैं दूसरे की, यानी कि गोदरेज। गोदरेज की हमें कितनी मात्रा लेनी है, तो गोदरेज की मात्रा आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमें 20 लीटर पानी के लिए अगर चाहिए तो 20 ml गोदरेज आपको लेना होगा। इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन तैयार आपको करना है। जो हम चिलेटेड फेरस ले रहे हैं, चिलेटेड फेरस को भी किसान भाइयों आपको 1 लीटर प्रति ग्राम के हिसाब से आप लेंगे तो इसका भी एक शानदार कॉम्बिनेशन किसान भाइयों बन जाएगा। यानी कि 20 लीटर पानी के लिए आपको 20 ग्राम चिलेटेड फेरस को भी लेना होगा। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद किसान भाइयों इनका स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर करेंगे, बहुत ही नंबर एक शानदार रिजल्ट ये आपकी फसल के ऊपर निकाल करके देगा। तो इस स्प्रे का आप उपयोग कर सकते हैं। ध्यान देना है कि खेत के अंदर नमी होनी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो खेत के अंदर आपको नमी बना करके रखनी है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई दूसरे स्प्रे की। दूसरा हमारा जो फार्मूला है, दूसरा जो हमारा स्प्रे है वो कौन सा वाला होना है, तो दूसरे जो कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन के किसान भाई अंदर किसान भाई आपको लेना है चिलेटेड कैल्शियम। अब चिलेटेड कैल्शियम बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी फसल की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत बड़ी महत्वता निभाता है। साथ ही साथ फसल हमारी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। किसी भी कारण से हमारी फसल कहीं पर छोटी हो रही है, कहीं पर ऊंची हो रही है, उस फसल को किसान भाइयों बिल्कुल एक समान रूप से लेकर चलने में कैल्शियम जो है यहां पर हमारा साथ देगा। साथ ही साथ यदि हमारी फसल के ऊपर फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, फसल हमारी अच्छी तरीके से टिल्डिंग नहीं कर रही है, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, तो यहां पर चिलेटेड कैल्शियम के और भी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको लेना है चिलेटेड कैल्शियम। अब दूसरा जो हम इसके अंदर स्प्रे लेना है, इस कॉम्बिनेशन में हमारा दूसरा जो स्प्रे है वो है किसान भाइयों बोरोन। बोरोन लेना है यहां पर आपको 20% वाला, 20% से ऊपर या नीचे वाला नहीं लेना है। तो बोरोन 20% वाला आप ले लीजिए। ये यहां पर हमारी फसल की ग्रोथ करवाने में, उसकी बढ़भार करवाने में, उसके अंदर वजन बढ़ाने में, फल और फूलों की संख्या को बढ़ाने में हमारी काफी ज्यादा सहायता करने वाला है। तो दूसरा स्प्रे इस शेड्यूल के अंदर हमारे हो जाता है बोरोन। तीसरा जो किसान भाइयों आप यहां पर ले रहे हैं, तो तीसरा आपको जो कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपको तीसरा स्प्रे लेना है वो लेना है किसान भाइयों सागरिका का। सागरिका के अंदर बहुत सारे मुख्य पोषक तत्व दिए गए हैं जो हमारी फसल की बढ़वार को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं, फसल को पीला होने से बचा सकते हैं, फसल की टिल्डिंग को और उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो तीसरा जो स्प्रे आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर सागरिका। अब इन तीनों की मैं आपको डोज बता देता हूं कि आपको किसकी कितनी डोज 20 लीटर पानी के अंदर लेनी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिलेटेड कैल्शियम की। तो चिलेटेड कैल्शियम के जो आपको मात्रा लेनी है वो 1 लीटर पानी के अंदर आपको 1 ग्राम की मात्रा लेनी है। यानी कि 20 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो 20 ग्राम आप चिलेटेड कैल्शियम ले लीजिए। बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट ये आपको यहां पर निकाल करके दे पाएगा। दूसरा जो स्प्रे किसान भाई हमने इसके अंदर लिया है वो लिया है बोरोन। तो बोरोन की जो मात्रा आप लेंगे, बोरोन की मात्रा भी आपको 1 लीटर प्रति 1 ग्राम के हिसाब से ही लेनी है, इससे ऊपर की मात्रा ना लें। यानी कि 20 लीटर पानी के अंदर आप यदि 20 ग्राम बोरोन ले लेते हैं 20% वाला, तो बहुत ही बेहतर और शानदार वाले रिजल्ट ये आपको यहां पर निकाल करके देगा। बात कर लेते हैं सागरिका की कि सागरिका की आखिरकार हमें कितनी मात्रा लेनी है। तो सागरिका की मात्रा के लिए आप ध्यान दीजिए कि 1 लीटर पानी के अंदर 2 से लेके 2.5 ml, 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml सागरिका लिक्विड को आप डालिए, बहुत ही अच्छे रेट ये भी निकाल करके देगी। यानी कि 20 लीटर पानी का जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसके अंदर आपको लगभग 50 ml सागरिका की आवश्यकता पड़ेगी। और इन तीनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इनका स्प्रे यदि आप अपनी फसल पे करेंगे तो बहुत ही बेहतर और शानदार वाले रिजल्ट आपकी फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके दे पाएगी। इस तरीके से टोटल मैंने आपको ये 2 कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जब भी आप अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे करें हमेशा ध्यान दें हमारी फसल के ऊपर किसी भी तरह के कीट का अटैक ना हो, किसी भी तरह के फंगस का अटैक ना हो। क्योंकि यदि कीट और फंगस हमारी फसल के ऊपर लगे हुए होंगे और आप इन स्प्रे को करेंगे तो अब भी आपको कोई भी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज का भी किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है। तो जब आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ हो तभी इन स्प्रे को आप करेंगे, अच्छे रिजल्ट तभी किसान भाइयों आपको देखने को मिल पाएंगे। बात कर लेते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन की कि आखिरकार तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा रहने वाला है। तो तीसरे कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले जो आपको लेना है वो ले लेना है
एनपीके 19-19-19, जिसके अंदर नाइट्रोजन 19, फास्फोरस 19 और पोटास की मात्रा 19% आपको देखने को मिल जाती है, जो किसान भाइयों हमारी फसलों के लिए एक संपूर्ण खाद होता है, एक संपूर्ण का आहार आप इसे अपनी फसलों के लिए कह सकते हैं। दूसरे स्प्रे के लिए आप इसके अंदर यानी कि दूसरा स्प्रे जो आप इस कॉम्बिनेशन में लेंगे वो आप लेंगे गोदरेज, जो बहुत ही अच्छा वाला एक आपके लिए ग्रोथ प्रमोटर होने वाला, जो हमारी फसल की बहुत ही शानदार तरीके से मदद करेगा उसकी बढ़वार करने में, उसके अंदर टिल्लिंग बढ़ाने में और फसल को हरा भरा करने में। तीसरा स्प्रे जो आप इस शेड्यूल के अंदर लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों चिलेटेड जिंक। तो चिलेटेड जिंक यहां पर यदि आप ले लेते हैं तो हमारी फसल अगर जिंक की कमी की वजह से पीली पड़ रही थी तो हमारी फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। फसल के ऊपर एक बहुत ही गहरा वाला हरा रंग किसान भाइयों बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाता है। तो इन तीनों की जो डोज है वो आपको कितनी लेनी है वो भी किसान भाइयों आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात कर रहे थे हम अपने एनपीके 19-19-19 की, तो इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 1 लीटर पानी के अंदर आपको किसान भाइयों लगभग 3 ग्राम की मात्रा लेनी चाहिए। यानी कि 20 लीटर पानी के यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको लगभग 60 ग्राम एनपीके 19-19-19 खाद को लेंगे, तब ये अच्छे रिजल्ट 20 लीटर पानी के अंदर आपको निकाल करके देगा। जो दूसरा स्प्रे हमने लिया था वो यह है किसान भाइयों गोदरेज। तो गोदरेज की जो आप मात्रा यहां पर लेने वाले हैं वो 1 लीटर पानी के अंदर आपको 1 ml गोदरेज आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट गोदरेज भी यहां पर आपकी फसल के अंदर निकाल करके दे पाएगा। बात कर रहे थे चिलेटेड जिंक की, तो चिलेटेड जिंक जो हमारा 12% वाला था, ध्यान रखना है कि 12% वाला आपको चिलेटेड जिंक लेना है। इसकी मात्रा भी आपको किसान भाइयों 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम ही चाहिए, यानी कि 20 लीटर पानी के अंदर आपको 20 ग्राम चिलेटेड जिंक आप मिलाएंगे तो ये भी आपको यहां पर बहुत ही शानदार और अच्छे वाले रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके देगा। तो इस तरीके से टोटल ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं, तीनों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का यदि आप उपयोग करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार वाले रिजल्ट किसान भाइयों आपकी फसल आपको निकाल करके देगी।